अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और हम लोग जा रहे हैं पेलिंग से बागडोगरा एयरपोर्ट। ये जो पुल है ये भी कमज़ोर हो चुका है उस तबाही की वजह से। ये देखिए नदी यहाँ तक आ गई थी मम्मी, देखिए नदी यहाँ तक आ गई थी, यहाँ तक। तो फ्रेंड्स ये आप लोग देख रहे हैं पूरी रोड की रोड ही गायब है यार। इवन कितना ऊपर तक वाटर लेवल आ गया था। जो आप लेफ्ट साइड पर देख रहे हो ना, जो रोड कटा हुआ है, ये बता रहे थे कि कभी पहले इधर में घर हुआ करते थे। फ्रेंड्स फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं बागडोगरा एयरपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो फ्रेंड्स प्रीति विनी ब्लॉग्स के एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है और ये है हमारा दार्जिलिंग पेलिंग टूर का लास्ट एपिसोड नंबर 22। तो फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे होंगे कि यार कल तो हम लोग ग्लास ब्रिज पर चल रहे थे, आज ये कहां से बात कर रहे हैं, कहां आ गए। तो मैं बता दूंगा आपको, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हम लोग आ गए हैं हमारे घर कोलकाता में और हम ये ब्लॉग अपने घर से स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स हुआ यूं, मैं आपको बताता हूं पूरी कहानी। हुआ यूं कि कल हम लोग को अटेंडमली ही पेलिंग से कोलकाता वापस आना पड़ा। तो आज हम लोग शाम के टाइम कोलकाता आ गए थे और हम लोग फिर थोड़ा सा रेस्ट किया और तब आपसे बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स क्या हुआ ये आपको प्रीति बताएंगी। एक्चुअली फ्रेंड्स हुआ यूं कि जब हम लोग ऑरेंज गार्डन में थे तो वहां पर हम लोगों ने मैगी जो बनवा के खाई थी, जो आप लोगों ने देखा होगा, तो वहां पर क्या हुआ कि वहां पर जो जग में पानी रखा हुआ था ना, तो वो विनी ने पी लिया धोखे से। और जो विनी की बॉटल थी वो थी कार में, और कार थी काफी दूर जहां पर हम लोग थे वहां से। तो इतना ये नहीं पता था कि वो पानी विनी को मतलब नुकसान कर जाएगा। तो नॉर्मली हम लोगों ने पी लिया, तो बच्चे ने भी पी लिया। लेकिन जैसे ही हम लोग वहां से मैगी वगैरह खा के ऑरेंज गार्डन से हम लोग निकले तो हल्का हल्का उसके पेट में दर्द, मतलब मीठा मीठा दर्द स्टार्ट हो गया था। और कुछ अजीब सा मुझे भी लगा पेट में, शायद मुझे भी वो पानी मतलब सूट नहीं किया होगा इस वजह से। तो मैंने तो वाइल अवे कर दिया, मैं चलो शायद ऊंचाई की वजह से हो रहा होगा, ऊंचे नीचे की वजह से थोड़ा सा वैसा लग रहा होगा, तो इस वजह से। तो फिर हम लोग ग्लास ब्रिज गए, फिर वहां से हम लोग घूम के आए। और जैसे ही हम लोग क्या कहते हैं कैब में थे, अपने होटल वापस जा रहे थे, तो विनी के पेट में ना जो दर्द है वो स्टार्ट होने लगा काफी। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग पूरा मेडिसिन वगैरह अपने सब लेके चलते हैं, प्रॉपर एक पूरा उसका बैग बना के लेकर हम लोग चलते हैं, क्योंकि बच्चा साथ में होता है, मम्मा साथ में होती है, इस वजह से। तो इमरजेंसी तो कभी भी कहीं भी आ सकती है ना, इसलिए। तो फिर हम लोग सोचा कि होटल चल के विनी को मेडिसिन वगैरह दे देंगे। तो हम लोग वापस होटल आए, फिर हम लोगों ने विनी को मेडिसिन वगैरह दे दी। तो उससे विनी को बिल्कुल भी मतलब आराम नहीं मिला। फिर विनी का पेट दर्द ज्यादा होने लगा। फिर उसके बाद विनी की जो वॉमिटिंग है वो स्टार्ट हो गई। मतलब बच्चे ने एक बार वॉमिटिंग की, 2 बार की। फिर हम लोगों ने उसको जो वॉमिटिंग की मेडिसिन होती है वो सब हम लोगों ने उसको दी, लेकिन उससे कोई भी इफेक्ट, मतलब कोई फायदा नहीं हुआ। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसको डॉक्टर को दिखाएंगे। तो लेकिन एक और फिर अनफॉर्चुनेट बात मैं आपको बताना चाहता हूं पेलिंग के बारे में। वैसे तो फ्रेंड्स पेलिंग बहुत ही अच्छी जगह है, आपने देखा ही होगा हमारे लास्ट ब्लॉग्स में। लेकिन पेलिंग में एक भी मेडिकल स्टोर नहीं है, एक भी डॉक्टर नहीं है। तो अटेंडमली अगर ऐसी कोई सिचुएशन जो कि हमारे साथ आई, अगर कोई आ जाए, तो आपने फ्रेंड्स पेलिंग से 7 किलोमीटर नीचे, क्योंकि पेलिंग ऊपर में है और नीचे गेजिंग, तो आपने पेलिंग से 7 किलोमीटर नीचे गेजिंग, जिसको ग्यालसिंग भी बोलते हैं, वहां जाना पड़ेगा। गेजिंग में ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और डॉक्टर्स भी हैं और मेडिकल स्टोर भी हैं। कैब ड्राइवर है हमारे पप्पू भाई, उनको बुलाया, फोन किया, रात को 9 बज रहे थे। तो फ्रेंड्स पप्पू भाई भी इतने अच्छे कि वो आ गए तुरंत। तो फ्रेंड्स जैसे तैसे मैं गया नीचे, फिर मेडिसिन लेकर आया, ऊपर में आया, तब विनी को मेडिसिन दी, थोड़ा रिलीफ मिला और फिर विनी को मतलब प्रीति ने सुला दिया, विनी सो गई। तो फ्रेंड्स अब दिमाग तो खराब था ही, मतलब क्योंकि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं होती तो अच्छा तो लगता नहीं है। हाँ। और ऐसे में और फिर सोने के बाद विनी सो गई आराम से। फिर उसके बाद जब मैं मेरी गोदी में ही सो रही थी वो, फिर जैसे मैंने उसका मतलब सिर पे हाथ फेरा तो देखा कि विनी को मतलब फीवर है। और जब फीवर चेक किया तो 101 के करीब आसपास। तो वो फीवर मतलब बढ़ता ही जा रहा था, उसकी वजह से हो सकता है पेट में इन्फेक्शन वगैरह हो गया हो, मतलब वो पानी पिया उस वजह से। तो हम लोग बहुत घबरा गए। तो फिर तो ऐसे में तो दिमाग चलता ही नहीं है कि बच्चे की तबीयत खराब है तो सब कुछ ही खराब
खराब है। बिल्कुल। फिर इन्होंने तुरंत की तुरंत अगले दिन की इन्होंने फ्लाइट बुक कराई, और जो हमारी ट्रेन, वैसे तो हमारी ट्रेन थी न्यू जलपाईगुड़ी से, फिर हम लोगों ने, इन्होंने तुरंत अगले दिन की जो है वो फ्लाइट बुक कराई। बागडोगरा से थी हमारी फ्लाइट। फिर हम लोग वापस सुबह ही अर्ली मॉर्निंग 4 बजे पप्पू भैया को बुला लिया था, क्योंकि हमारी 11 बजे की फ्लाइट थी और सारे रूट वगैरह सब बंद है, आपदा की वजह से थे। तो उस वजह से हम लोगों को लॉन्ग ड्राइव भी करना था, नहीं तो फिर वैसे दार्जिलिंग होते हुए जाते तो 4 घंटे लगते हैं। नहीं हाँ फ्रेंड्स, अगर आप पेलिंग से दार्जिलिंग होते हुए जाओगे तो कम से कम 8 घंटे लगेंगे। अच्छा। 8 घंटे। तो फिर हमने पप्पू से पूछ लिया कि भाई आप हमें पहुंचा दोगे, तो वो इतने अच्छे ड्राइवर हैं, इवन आप उनको कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, कि उन्होंने कहा कि सर आपको राइट टाइम पर आपको बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचाना वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फ्रेंड्स हाँ, इसमें एक बात अच्छी रही कि विनी को हमने जो थी कैलपोल वो दे दी थी, जिससे विनी का बुखार डाउन हो गया था। तो और एक बात और, जब हम लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे जब होटल से निकल रहे थे, तो जिस होटल में हम लोग रुके थे वहां के लोग और वहां का स्टाफ बहुत ही हेल्पफुल था। इतना अच्छा था कि जैसे ही उनको पता चला कि हम लोग मतलब सुबह निकल रहे हैं, तो उन लोगों ने हमारे लिए प्रॉपर पूरा एक ब्रेकफास्ट जो था वो हम लोगों ने पैक कर दिया था रास्ते के लिए। तो उन्होंने हर संभव हम लोगों की मदद की, बहुत ही हेल्पफुल लोग थे, ये बात तो हम कहेंगे और उनकी बहुत तारीफ भी करेंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो बस ये वाली बात थी। फिर हम लोग अर्ली मॉर्निंग फिर 4 बजे निकल गए थे, भैया आ गए थे, और फिर हम लोग मतलब फिर अंधेरा ही था, काफी रात थी, और फिर उसके बाद हम लोगों ने मतलब दिमाग खराब था ही, मतलब क्योंकि बच्चा बहुत परेशान था, लेकिन विनी उस दौरान फिर सो गई थी। हाँ जी। फिर हम लोग जब रास्ते में जा रहे थे तो विनी सो रही थी आराम से गाड़ी में। तो फिर हम लोगों ने जब थोड़ा सा दिन निकल आया, फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी बहुत शूटिंग कर ली, क्योंकि विनी भी आराम सो गई थी, उसको बहुत ज्यादा मतलब रिलीफ मिल गया था, लेकिन विनी सोती हो गई थी। फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत ब्लॉग शूट कर लिया था, जो कि हम आपके साथ आगे जो है वो शेयर कर रहे हैं, तो आप लोग देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स आपको हम वो भी दिखाएंगे कि जो तीस्ता रिवर, जो आप जानते हैं कि तीस्ता रिवर ही मतलब महाबाढ़ सिक्किम में लेकर आई थी, और जो प्राकृतिक आपदा हुई थी सिक्किम में, आपको हम वो भी दिखाएंगे जगह जहां पर लोगों के घर, तीस्ता रिवर का जो वह तो काफी नीचे फ्लो होती है, लेकिन उसका लेवल काफी ऊपर चढ़ाया था। जो रोड है वो पूरी बह चुकी थी। बीआरओ के जो हमारे जवान हैं उनको भी हेड्स ऑफ, वो भी लगे हुए हैं, तो उन्होंने रोड खोल दिया था, अस्थायी रोड खोल दिया था। तो वहां से इवन ट्रैफिक, थोड़ा जो लाइट ट्रैफिक है वो शुरू हो गया था। तो फिर आप इस ब्लॉग को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा और आपको अच्छा लगने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और हम लोग जा रहे हैं पेलिंग से बागडोगरा एयरपोर्ट। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि इमरजेंसी की वजह से हम लोगों को जल्दी जाना पड़ रहा है, क्योंकि विनी की तबीयत हो गई थी ख़राब, इस वजह से। तो अभी फ्रेंड्स हम लोग हैं सिक्किम में, यानी कि हम लोग पेलिंग से जा रहे हैं बागडोगरा। और आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, सामने आप जो ये रिवर देख रहे हैं ना, ये है फ्रेंड्स वो तीस्ता रिवर, जिसने पूरे सिक्किम में ना भारी तबाही मचाई थी, और इसने मतलब सब कुछ ना बर्बाद करके रख दिया, सब कुछ बहा ले गई। जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा, बहुत भयंकर तबाही हुई थी यहाँ पर। और आप देख सकते हैं ये जो नदी है ये बहुत ही बड़ी नदी है। मैंने फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी नदी पहाड़ों के बीच में से होते हुए देखी है। और इस पुल को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, तो हमारे जो ड्राइवर भैया उन्होंने बताया कि ये जो पुल है ये भी कमज़ोर हो चुका है उस तबाही की वजह से। तो जो रिवर है वो हम आपको आगे चल के पास से दिखाएंगे, आप भी देखेंगे कि कितनी बड़ी रिवर है, और जो तबाही के निशान हैं वो अभी भी मौजूद हैं, और जो सड़क वगैरह है वो सब कुछ कट चुकी है, और जो कि नदी में जाके मिल गई है। क्योंकि जो नदी का जो फ्लो था ना फ्रेंड्स, जो बहाव था, उसका जो लेवल था ना, वो इतना था कि जहाँ पर आज जो ये गाड़ियाँ चल रही हैं ना, ये यहाँ तक आप समझ लीजिए, और इसके भी आगे था। ये तो मैंने बहुत कम बताया है आपको। तो अभी चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हुई हैं, और जो रोड हैं वो अस्थायी रूप से खोल दी गई हैं, लाइट जो व्हीकल्स हैं उनके लिए, मतलब प्रॉपर तरीके से भी रोड्स नहीं खुली हैं। तो आपको रिवर दिखाते हैं, देखिए फ्रेंड्स, ये है वो रिवर। आप देखेंगे ना, अभी भी इसका जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा भयंकर है। सोचिए ये अभी इतनी विकराल लग रही है, उस टाइम पे जब इसने तबाही मचाई होगी तब इस नदी का जो रूप है वो क्या होगा। आप देख सकते हैं सामने का जितना भी एरिया है या नीचे की जो पूरी सड़क है, ये सब कुछ कट चुकी है, सब नदी में जाकर मिल गई है। तो हम लोग अभी ऊपर वाली रोड पर हैं, नीचे वाली तो पूरी तबाह हो चुकी है, ये देखिए। और अभी यहाँ पर जो काम है मरम्मत का वो सब चल रहा है, ये देखिए
कितनी बड़ी नदी है। मैं तो देखकर ही सच में रूह कांप गई इस नदी को। और उस टाइम पे जो तबाही मची होगी ना, तब तो मतलब सच में बहुत तबाही मची थी उस टाइम पे। ये देखिए, यहाँ तक आ गया था नदी तीसरा। अरे भैया सोच के ही रूह कांप जाती है। दिखाइए जरा, ये दिखाइए, यहाँ तक आ गई थी मम्मी नदी, यहाँ तक ये नदी यहाँ तक आ गई थी मम्मी, देखिए नदी यहाँ तक आ गई थी, यहाँ तक सब टूट गए। कितनी ऊंचाई, कितना पानी होगा यहाँ पे, सोचो। हाँ तो ये सब यहाँ तक आया। हाँ इधर ला ला। तो फ्रेंड्स, ये आप लोग देख रहे हैं पूरी रोड की रोड ही गायब है यार। इवन कितना ऊपर तक वाटर लेवल आ गया था। कहते हैं ना, द साइन ऑफ डेवास्टेशन। एकदम भयंकर वाली तबाही हुई थी। इवन हम लोग तो, पता है आप लोग को बताते हैं, हम लोग तो जा रहे थे तो जो रिवर का फ्लो था ना, वही देखकर मतलब हम लोग को एकदम से डर लग रहा था। तो सोचो यार, जब उस टाइम क्या रहा होगा और कितना यहाँ के लोगों ने मतलब टॉलरेट किया होगा। तो पता है फ्रेंड्स, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ। जो आप लेफ़्ट साइड पर देख रहे हो ना, जो रोड कटा हुआ है, यहाँ पर जो हमारे ड्राइवर थे वो ये बता रहे थे कि कभी पहले इधर में घर हुआ करते थे, अभी शांत है। ये कौन सा स्टेशन है? सेवक। तो ये हम लोग आ गए हैं सेवक। और फ्रेंड्स, ये जो टाउन है सेवक टाउन, इसके थोड़ा आगे जाने पर एक ब्रिज है जिसका नाम है कोरोनेशन ब्रिज, जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाया था। जो उसका जो फाउंडेशन स्टोन था, जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर जॉन एंडरसन उन्होंने रखा था इन द कोरोनेशन ऑफ किंग जॉर्ज 6th एंड क्वीन एलिजाबेथ। तो इसीलिए नाम रखा गया ब्रिज का कोरोनेशन ब्रिज, जो कि दार्जिलिंग और कालिम्पोंग को आपस में जोड़ता है। बट फ्रेंड्स, उस ब्रिज की हम लोग वीडियो नहीं ले पाए बिकॉज हमको पता नहीं था। और जो हमारे ड्राइवर थे वो एकदम फ्लो में चलते जा रहे थे, क्योंकि हमको एयरपोर्ट पहुंचना भी ज़रूरी था। तो वो उस ब्रिज की मैं आपको पिक दिखाता हूँ। अभी हम लोग आ गए हैं सिलीगुड़ी सिटी और यहाँ से है बागडोगरा एयरपोर्ट लगभग 13 किलोमीटर। तो थोड़ी देर में हम लोग एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि सिलीगुड़ी सिटी का मैंने एक डेडिकेटेड व्लॉग बनाया है, जिसका आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ पर जाके आप व्लॉग को देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं बागडोगरा एयरपोर्ट। और हम लोग ना समय से पहले ही पहुंच गए थे, नहीं तो हम लोग ये सोच रहे थे कि हमारी फ़्लाइट ना मिस हो जाए, लेकिन अच्छा हुआ कि हम लोग टाइम से पहले ही पहुंच गए हैं। तो ये है सिलीगुड़ी का बागडोगरा एयरपोर्ट।
A few moments later. बैक टू दिल्ली। चलो आइए मैं आइए इधर आइए आइए चलिए फिर देखना ना चले तो फ्रेंड्स हम लोगों ने फ़्लाइट बोर्ड कर ली है और अब विनी की जो तबीयत है वो पहले से काफ़ी बेटर है। तो विनी ने एयरपोर्ट पे कुछ खा लिया था, हम लोगों ने उसको बिस्किट वगैरह दे दिए थे तो उसने खा लिए थे और वो काफ़ी बेटर फील कर रही है और अब खेल भी रही है। तो विनी खेल रही है तो हम लोगों की भी जान में जान आई और हम लोगों को भी अच्छा लग रहा है। तो देखिए कितना खुश है। क्या कर रहे हो विनू? क्या देख रहे हो? ब्रेकफास्ट करने के लिए देख रहे हो? विनी ब्रेकफास्ट अपना पहले देखने लगी कि क्या करना है? क्या डैडी मुझे ना उसमें ब्रेकफास्ट करना है। क्या खाओगे? नमस्कार, ये शहर इमरान 85। Mask like this automatically drop from the compartment above the evacuation flow. Your life jacket has an oral tube for further inflation. The light comes on when in contact with water and hears a whistle to attract attention. Evacuation drums are located at all exits except exit. सो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं कोलकाता और हम लोगों ने अपना लगेज वगैरह सब ले लिया है। तो अब जा रहे हैं सीधे घर। तो आज के व्लॉग को करते हैं हम लोग यहीं पर एंड और मिलते हैं आपसे एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल।